नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वकील साहब 666 में। आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 जिसमें कि राज्य के बारे में बताया गया उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमें मालूम है कि मूल अधिकार जो भारतीय संविधान में हमें दिए गए हैं वो राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। यानी कि ऐसा माना जाता है कि अगर हमारे मूल अधिकारों का हनन होता है तो राज्य की जिम्मेदारी होती है वो हमारे मूल अधिकारों को दिलाए। ठीक है, यह वाद जो है उस राज्य के विरुद्ध लगाया जाता है या डाला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अनुच्छेद 12 में लिखा क्या है। ठीक, तो पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि अनुच्छेद 12 में जो राज्य के बारे में बताया गया उसे परिभाषित नहीं किया गया है। केवल यह बताया गया है कि राज्य के अंतर्गत क्या क्या कौन कौन चीजें आएंगी। ठीक है, चलिए आपको जैसा स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद तथा राज्य में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी हैं। ठीक है, तो आपने जैसा कि देखा कि अनुच्छेद 12 में राज्य को परिभाषित नहीं किया गया है। उसमें यह बताया गया है कि राज्य के अंतर्गत कौन कौन आएंगे या किन्हें राज्य माना जाएगा। और डिटेल में इसको आगे देखते हैं। अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य शब्द के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल हैं। चार चीजें इसमें शामिल हैं। पहला है भारत सरकार एवं संसद, दूसरा राज्य सरकार एवं विधानमंडल, और वहीं तीसरा है सभी स्थानीय प्राधिकारी, और चौथा अन्य प्राधिकारी। ठीक है, तो अनुच्छेद 12 में राज्य को परिभाषित नहीं किया गया है। यह बताया गया है कि राज्य शब्द में क्या क्या आएंगे। ठीक, चार चीजें हैं, भारत सरकार एवं संसद, राज्य सरकार एवं विधानमंडल, और तीसरा सभी स्थानीय प्राधिकारी, और चौथा अन्य प्राधिकारी। ठीक है, अब ये तो समझ में आ रहा है कि भारत सरकार एवं संसद क्या है, स्थानीय राज्य सरकार एवं विधानमंडल क्या है। अब देखते हैं कि स्थानीय प्राधिकारी क्या है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, स्थानीय प्राधिकारी अनुच्छेद 12 के संदर्भ में प्राधिकारी शब्द का अर्थ है, यानी कि प्राधिकारी जिसे कहते हैं उसे विधि, उपविधि, आदेश, अधिसूचना आदि के निर्माण या जारी करने की शक्ति होती है। यानी कि प्राधिकारी शब्द का जो इसमें प्रयोग किया गया है अनुच्छेद 12 में, उसे विधि या उपविधि बनाने, आदेश या अधिसूचना जारी करने, और आगे है साथ ही साथ प्रवर्तित करने की भी शक्ति होती है। ठीक, यदि किसी अधिकारी को ऐसी शक्ति प्राप्त हो तो वह राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 12 के अंतर्गत प्राधिकारी का मतलब क्या हुआ, जिसे विधि बनाने, उपविधि बनाने, आदेश या अधिसूचना जारी करने और प्रवर्तित करने की शक्ति प्राप्त हो उसे प्राधिकारी कहते हैं। ठीक है, स्थानीय प्राधिकारियों के अंतर्गत नगर पालिकाएं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ग्राम पंचायत, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट एवं माइनिंग सेटलमेंट बोर्ड आदि संस्थाएं आती हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या क्या आएंगी, नगर पालिकाएं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ग्राम पंचायत, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, माइनिंग सेटलमेंट बोर्ड इत्यादि संस्थाएं। ठीक है, अब देखिए स्थानीय प्राधिकारी से संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है मोहम्मद यामीन बनान टाउन एरिया कमेटी। इस केस में होता क्या है, शहर की नगर पालिका, शहर में जो नगर पालिका है थोक विक्रेताओं के ऊपर निश्चित दर से बिक्री कर लगाती है। यानी कि थोक विक्रेताओं के ऊपर सेल टैक्स लगा देती है। तो इस केस में उच्च न्यायालय ने क्या कहा, नगर पालिका एक विधि उपविधि निर्माण कर सकती है, उसको ऐसा अधिकार प्राप्त है। यानी कि अनुच्छेद 12 के अंतर्गत उसे राज्य माना गया है, लेकिन वहीं उसका कर लगाना, यानी कि उसके व्यापार करने पर कर लगाना अवैध बताया। उन्होंने बताया कि यह कर लगाना अनुच्छेद 19 के 1 के 6 में दिए गए मूल अधिकारों का अतिक्रमण करता है। ठीक है, मूल अधिकार जो 19 में दिए गए हैं या फिर और भी जो मूल अधिकार दिए गए हैं उसको हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ठीक है,
तो 19 का 1(6) में जो मूल अधिकार प्राप्त है उसका अतिक्रमण करता था। अब देखिए, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, अनुच्छेद 19 का 1 का 6 क्या है? वृत्ति, उपजीविका, व्यापार एवं कारोबार की स्वतंत्रता। यानी कि 19 के 1 के 6 में वृत्ति, उपजीविका, व्यापार और कारोबार करने की स्वतंत्रता है। ये एक मूल अधिकार है। ठीक है। तो मोहम्मद यामीन बनाम टाउन हॉल एरिया में कमेटी में यह बताया गया कि नगर पालिका एक राज्य है, उसको राज्य माना गया, लेकिन यह भी कहा गया कि 19 के 1 के 6 में जो मूल अधिकार दिए गए उसका अतिक्रमण करता था। ठीक। अब उसके बाद देखिए अन्य प्राधिकारी क्या है। अनुच्छेद 12 में कुछ प्राधिकारियों के उल्लेख करने के उपरांत अन्य प्राधिकारी पदावली का प्रयोग किया गया है। ठीक है। प्रारंभ में कई उच्च न्यायालयों ने इसकी बहुत बड़ी समुचित व्याख्या की और यह मत व्यक्त किया कि अन्य पदाधिकारी पदावली में उपयुक्त वर्णित पदाधिकारियों की तरह अन्य पदाधिकारी भी सम्मिलित हैं। ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग देखा कि राज्य के अंतर्गत 4 चीजें आएंगी: भारत सरकार एवं संसद, दूसरा राज्य सरकार एवं विधानमंडल, तीसरा सभी स्थानीय प्राधिकारी एवं अन्य पदाधिकारी। ठीक है। तो हम लोग क्या देखते हैं इस वीडियो में, और अनुच्छेद 12 में कि अनुच्छेद 12 में राज्य को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन इसमें यह बताया गया है कि राज्य के अंतर्गत, राज्य शब्द के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आएंगी। मुख्यतः 4 आएंगे: भारत सरकार एवं संसद, राज्य सरकार एवं विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकारी एवं अन्य प्राधिकारी। ठीक है। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।